खान की तहसील लियाकतपुर में हूँ और लियाकतपुर वो तहसील है जो हालिया सैलाब आए हैं उसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा इलाके जनूबी पंजाब में मुतासर हुए हैं, तो लियाकतपुर भी उनमें शामिल है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, यहाँ पर देहात जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर मौज़ा है जिसमें कई गांव शामिल हैं, दर्जनों के करीब, और इस वक्त मुकम्मल तौर पर आगे अगर आप जाएं तो आपको ये पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे। और उसकी वजह यह है कि जो चिनाब रिवर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, उसके नतीजे में यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि ऐसी आफत आई है, जो मेरी कुछ अभी मकामी लोगों से बात भी करेंगे, कि जो 1973 में सैलाब आया था, ये जो इस वक्त सैलाब है ये उससे भी ज़्यादा उसने तबाही मचाई है। अगर आप यहाँ पर देख सकें तो इस बंद के साथ जो मुझे बताया गया है कि 10 किलोमीटर का ये जो इलाका अगर आप चलते जाएं तो यहाँ पर तमाम जो आबादियाँ हैं मुतासिर हैं, और यहाँ पर लोगों के पास सिवाय इसके ये जो खुश्की का इलाका है, ये जो बंद है, यहाँ पर पनाह लेने के अलावा और कोई जगह नहीं है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो यहाँ पर मुख्तलिफ कश्तियाँ चल रही हैं, रेस्क्यू की बोट्स भी यहाँ पर मकामी लोगों ने बताया कि एक दिन पहले आई हैं, लेकिन शायद वो जो मदद है अभी नाकाफ़ी है। और अभी भी लोग बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ मकामी लोगों से भी बात करें कि उनके इसके हवाले से क्या तासुरात हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो अभी तक तो हमें उस तरह से इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आई। बाकी हम कुछ इलाकों पर गए थे, जलालपुर पीरवाला में भी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि इंतज़ामिया मुतहरक नज़र तो आ रही थी वहाँ पर भी, लेकिन लोगों को शिकायत थी कि उस तरीके से उनकी मदद नहीं की जा रही। यहाँ पर जो अभी भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर है। लोगों के जो नुकसानात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाह हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों को यहाँ पर जैसे भी मौका मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर अपनी जो साजो सामान है वो लेकर कोशिश कर रहे हैं और पैदल इस पानी से चलते आ रहे हैं। और हमें बताया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, और ये सड़क जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। और जैसे ही आप अगर आगे चलते हैं तो मकामी लोगों का कहना है कि कई जगहों के ऊपर जो पानी है वो 10 फुट से भी ज़्यादा गहरा है। और फिर भी लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो सामान है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ मकामी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। और ये कौन सा इलाका है? ज़ाहिर पीर बेट भुट्टो इलाका में। तो थोड़ा बताएंगे कि ये कितने दिनों से यहाँ पर पानी आया है और कितनी तबाही हुई है यहाँ पर? बड़ी तबाही तकरीबन कोई 8 दिन हो गए, इधर से बहुत नुकसान हो रहा है। ये जाते हैं, रिक्शों वाले जाते हैं, किस्तें जाते हैं, तो ये आप 6 बंदे आप चले जाते हैं, उधर से 1 या 2 बंदे लेके आते हैं। इधर नुकसान भी हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, डूबे हुए हैं, माली नुकसान, जानी नुकसान, सारा कुछ भी हो रहा है। ये बताएं, कोई हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से आपको मदद आई है जो लोगों को निकालने में? नहीं, मदद नहीं। आपने पैसे आप बाहर के आप निकल रहे हैं, कोई भी पैसे नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर रेस्क्यू या जो मकामी इंतजामिया है उसकी तरफ से किसी भी तरह की आपको मदद नहीं की गई? नहीं की गई। सिर्फ वो जाते हैं तो 6 बंदे आप साथ जाते हैं, उधर से 2 बंदे लेके आते हैं, लेकिन ये मदद और कोई मदद नहीं कर रहे हैं। एक और भी यहाँ पर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। अच्छा, तो आप इसी इलाके के रहने वाले? जी, इसी इलाके का हूँ, मकामी हूँ। जरा बताएं कि जो कहा यह जा रहा था, हुकूमत ये दावा करती है कि सैलाब आने से पहले उन्होंने खबरदार किया था लोगों को कि वो यहाँ से निकल जाएं, लेकिन लोगों ने बर वक्त इनखला नहीं किया, और फिर जब पानी आया तो फिर अब वो हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो क्या इस इलाके में बताया गया था कि जो सैलाब है वो उसका खदशा है और पानी आएगा तो बेहतर है कि आप यहाँ से निकल जाएं? नहीं, हुकूमत की तरफ से ऐलानात हुए थे, लेकिन सीरियस नहीं लिया गया था। हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया था इधर। वो कह रहे थे कि इधर पानी आएगा भी तो थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन ये पानी तो 1973 से भी क्रॉस कर गया है। 1973 में भी इतना पानी नहीं था जितना 2025 में अभी हुआ है, और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है इसमें। हुकूमत ने किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया, और ये सिर्फ आते हैं, फ़ोटोशूट करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ हम जब आ रहे थे तो एक स्कूल में भी और कुछ जगहों पे हमें लिखा हुआ था कि बोर्ड लगे हुए थे फ्लड रिलीफ कैंप, और कुछ कैंप नज़र आए। तो क्या वहाँ पर लोगों को कोई रहने की इजाज़त नहीं है, या क्या सूरत हाल है? वहाँ पर आप अभी भी चले जाएं, वहाँ पर सिर्फ 60 से 70 कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर वो बैठे हैं लोग। वो अपनी मर्जी से बैठा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। वो उनके पास वही गुंजाइश है हुकूमत के पास यहाँ पर ना,
उनको खाना खिलाने की गुंजाइश है, आगे नहीं है उनके पास। अच्छा, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जी, आप बताएं। हमारा मौजा बेट भत्तड़ है, उसकी 5000 से ज़्यादा आबादी है, अभी तक भी डूब रही है। जो हमारे मौजूदा MP हैं या MNA साहब हैं, आते हैं फोटो बना के चले जाते हैं। इधर कोई ना कोई फंड के वजह से ना कोई खाना मुहैया किया जा रहा है, ना रेस्क्यू किया जा रहा है। आते हम लोग कहते हैं अलर्ट हो जाओ, वो अलर्ट होते नहीं है। वो कश्तियों वाले आप खुद विजिट करते हैं, इंजॉय कर रहे हैं फ्लड में, हमारा तमाशा मना रहे हैं। हम आपको प्रूफ भी देते हैं वीडियो के साथ, जो हमारी तबाही हुई है, हमारे घर बर्बाद हो गए हैं। और जो हमारे मौजूदा और साबका MP MNA आते हैं दिन दिन में खास पिक्चर लेके जाके सोशल मीडिया और गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि ये हम उनकी मदद कर रहे हैं, ये सब झूठ। अच्छा, अब ये बताएं कि मुतालबा क्या है इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है? पानी तो अभी कम नहीं हो रहा। हमारा मुतालबा यही है कि हमारी मदद की जाए और रेस्क्यू किया जाए, जिनका माली नुकसान हो रहा है, जिनका जानी नुकसान हो रहा है। हमारे तकरीबन तहसील लियाकतपुर के 35 मौजे हैं जिनमें अभी फ्लड की डूब रहे हैं। हम अपनी मदद आप निकल रही है और हम सबूत के साथ कहते हैं, हम अब सबूत भी दे सकते हैं। मौजा बेट भुट्टो को देख लें, मौजा बेट भत्तड़ को देख लें, बेट मुराद को देख लें, इमाम भाई माची को देख लें, बेट आहिर साहब देख लो। सिर्फ और नूर वाले में जा रही हैं, जो वहाँ उनके जो चेयरमैन हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट। और जो गरीब तबका है, आप इनसे सबसे भी इंटरव्यू ले लें। पूछते हैं, ये जो आप क्या कह रहे थे कि जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो लाखों रुपए किराया मांग रहे हैं? 2 लाख रुपया। अगर किसी के 4 जानवर हैं तो 2 मेरे 2 तेरे। अगर आवाम अक्सर दरख्त ने चढ़ी बैठी है, चीखो पुकार है, वो किन्ने बंदे लोड़ गए, बाकी पीछे औरतें बैठे दरख्त ने चढ़िया बैठे। रेस्क्यू ये छोटे बच्चे चाहते हैं मुख्तसर 6 बंदे, बाकी भी 12 साल का मर्रे भुरे बुजुर्ग बैठे, मर्रे भुरे, कोई परवाह का नहीं। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट मजदूर लंगड़े बैठे हुए हैं उधर देहात बैठ के भत्तड़ के अंदर, उनको भी नहीं निकाला, वो उधर ही बैठे हुए हैं। तो आपने किसी इंतजामिया को रिक्वेस्ट की थी, कोई 11 22 वालों को कहा था? भी नहीं आ रहा, इधर पिक्चर लेकर सब लोग आते हैं जाते रहते हैं। अमीरों की मदद कर रहे हैं, हमारी कोई कार्य नहीं। हमारे बच्चे उधर ही बैठे हुए हैं भत्तड़ में, लूड़े लंगड़े हैं उधर बैठे हुए, बीमार है बच्चे। वो दिन के अंदर रात को 8 दौरा पड़ रहा है, कोई नहीं हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। नाग बैठन, बंदे बैठन, सांप बैठन, बंदे भी बैठन। वो आदन तले वे नु मर दूं अगर सांप खम देखावे, ये अल्लाह दी रहमत है। सांप आज दिखा दा के दूर आती दूरी बंदा बैठा रह के बे हिको दरख्त है, ये सांप आए ना का और नी लथा सांप कुछ नहीं आ गया। कई लोग मर गए जो ये सांप का आधे घंटे बड़ा रिलीफ किते थे, बड़े काम किते थे। 40 साल तो यह हुकूमत पंजाब तो खड़ी है, एक डैम तड़ी खा लेन, चा एक तड़ी खा लेन। ए अमीर तू अमीर थी ने वेनन, जिम्मेदार हुए रुल्ला वदे ए खादी वेनन। बस ए अल्लाह मलने हुन्ने वही असा वही जवाब देहन। ये आपने सुने लोगों के जो तासुरात हैं, और बिल्कुल भी लोग यहाँ पर मुतमईन नहीं हैं, जो भी रेस्क्यू और रिलीफ की एफर्ट्स हों। और वो कहते हैं कि लोग जो मकामी इंतज़ामिया है उन्होंने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। और उसके अलावा वो कहते हैं कि लोग आते हैं, MNA MPAs वो फ़ोटो शूट कराते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और हमारी अपनी भी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो कसूर, चिन्योट, झंग, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, इन तमाम लोगों का मैंने इन तमाम जगहों का मैंने विज़िट किया था। तो वहाँ पर कम से कम जो भी इस तरह के पॉइंट्स थे, एक विजिबली आपको इंतज़ामिया नज़र तो आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ इस इलाके में, तो इस तरह से मुझे कोई जो लोकल प्रेजेंस है या जो लोकल इंतज़ामिया की मौजूदगी है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो एक लिहाज से इन लोगों का जो गिला है वो बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में जो भी हमारे साहिब इक़्तिदार हैं और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें बर वक्त यहाँ पर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि इन लोगों को एवैक्यूएट भी करें और इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम भी करें। क्योंकि जो मैंने यहाँ पर देखा, दोनों अतराफ 10 किलोमीटर इस तरफ, 10 किलोमीटर इस तरफ, तो लोग खुले आसमान के नीचे, और इस वक्त शदीद गर्मी भी है, हब्स का मौसम है, अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, लोग बीमार भी हैं, तो यहाँ पर लोग पनाह लिए हुए हैं। और सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी जो है अभी भी जो चिनाब रिवर का है उसकी सतह जो है वो कम नहीं हो रही। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि चिनाब जो दरिया है वो कम से कम यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, और कितने बड़े पैमाने पर इसने तबाही मचाई है। और अभी ये तबाही मचाते जा रहा है। शुरू हुआ था ये वस्ती पंजाब से, और ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि तीनों जो दरिया हैं, सतलज, रावी और चिनाब, वहाँ पर एक ही साथ इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सैलाब आया है और तबाही हमारे सामने है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और मुतासरा इलाके में आपको लेकर जाएंगे और वहाँ से आपको अपडेट करेंगे।